प्यारे साथियों, ऐसा लग रहा है कि अभी तक बच्चों के साथ सिर्फ सरकार अन्याय कर रही है, सरकार राजनीति खेल रही है। मैं बात कर रहा हूं 24 अगस्त रामलीला मैदान में जो एसएससी का महाआंदोलन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। उसमें सरकार तो अंधी हो ही चुकी है, जो बच्चों के भविष्य के बारे में, उनके पीड़ा के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। लेकिन बच्चों के साथ भी यहाँ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और ये धोखा कौन कर रहे हैं? बच्चों के हक की लड़ाई करनी थी और यहाँ टीचर आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ जो बड़े चेहरे हैं, फेमस चेहरे हैं, वो आपस में अब कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं। इसमें बच्चों का तो कुछ हुआ ही नहीं, बच्चों का तो हमारे नुकसान हुआ बिल्कुल। वो 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। मैं तब से चुप था, एकदम नहीं, एक भी वीडियो नहीं बना रहा था कि भाई नहीं बोलेंगे। लेकिन अब तो हद हो चुकी है, हद पार कर दिए ये लोग आपस में भिड़ रहे हैं। जहां सपोर्ट करना चाहिए बच्चों का, वहां ये लोग आपस में भिड़ रहे हैं। आपस में मैं लीडरशिप करूंगा, मुझे लीडरशिप नहीं मिली, मेरा स्वागत नहीं हुआ। अरे यार, मैं तो कह रहा हूं वहां पे वो टीचर अच्छे थे, जो प्यारे बच्चों, जो अभी जो फेमस नहीं थे, अभी ऑफलाइन पढ़ाते हैं या ऑनलाइन में उतना नहीं उनका चेहरा, वो टीचर, बल्कि वहां हम लोग गए थे, वहां पे हम लोगों ने देखा, समझा वहां पे क्या हुआ था। सारी चीजें वहां पे बिल्कुल अच्छी चल रही थी। क्या ऐसा होगा जो 2 ही मिनट में सब लोग आपस में भिड़ने लग गए? जहां बच्चों की हक की लड़ाई है, वहां हम आपस में लड़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? बस ये फेमस होने के लिए रील्स बन गई हमारी, हम चमक गए, हम मसीहा बन जाएंगे। अरे भाई, मसीहा बनने के लिए आपने प्रोटेस्ट रखा था। कोई अगर एक बंदा प्रोटेस्ट रख रहा है, उसको आप लोग को चाहिए, उसमें सब लोग सपोर्ट करना चाहिए। बड़ी बड़ी हस्ती आई थी, स्वागत नहीं हुआ, हमको माइक लेके बोलना है, हमको मसीहा बनना बच्चों का, और तुरंत रील्स बना के डाल रहे हो जैसे शाम हुआ। उस समय कहां थे जब बच्चे अरेस्ट हुए थे भैया? आप लोग उस समय कहां हो? एकदम हद हो गई थी भाई, एकदम शर्म आनी चाहिए इस पे। पहले टीचर समझाते थे बच्चों को कि आप लोग आपस में मत लड़ो, अब बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर आप लोग आपस में मत लड़ो। यानी घोर अन्याय, घोर कलयुग आ चुका है ये तो। जहां बच्चों को इतनी उम्मीदें थी कि हमारा आंदोलन ये सफल होगा, वहां बच्चों की एकदम उम्मीदों पे पानी फेर दिए। प्यारे बच्चों, ये आपकी हक की लड़ाई है। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस पे कुछ बोलूं, लेकिन बार बार इन लोग की चीजों को देख के रहा नहीं गया, बोलना पड़ा। प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए हो कि कौन सही था कौन गलत था, ये आप लोग समझ गए हो। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है मैं किसका किसका नाम लूं, किसके किसके बारे में बोलूं। आप लोग को सब पता है वहां पे क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजें आप लोग जानते हो। जहां बच्चों का सपोर्ट चाहिए, वहां सपोर्ट नहीं बच्चों का कर रहे हैं, और कहते हैं नारा लगाने के लिए सबसे आगे आ जाएंगे कि हम सपोर्ट में हैं, हम ये हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग समझो, आप लोग युवा हो, आप लोग के पास इतना नॉलेज है, अंधेरे से निकल के उजाले में जाओ, कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है, सारी चीजों को बखूबी समझो। अच्छे तरीके से समझ रहे हो, आप लोग मैच्योर हो चुके हो प्यारे बच्चों। आप लोग ये वीडियो बहुत सुनते सुनते, परसों से मैं देख रहा हूं, जब से वहां से आया, आंदोलन से आया, उसके बाद से तुरंत देख रहा हूं रील बनना शुरू हो गया है कि इतने बजे तक की परमिशन थी, ये हुआ वो हुआ। चलो कुछ भी हुआ, कोई व्यक्ति अगर कर रहा है, जमीनी स्तर से उतर के अगर कर रहा है, रैंकर्स गुरुकुल टीम अगर लगी हुई है, स्तर से कर रही थी, तो क्या दिक्कत थी? उसमें आपका सपोर्ट होना चाहिए था। सारे छोटे टीचर मैं देख रहा था वहां पे, 500 तो ऐसे टीचर थे जो ऑफलाइन सिर्फ पढ़ाते हैं, ऑनलाइन अभी नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग गए थे वहां पे, सारे लोग एकदम लगे हुए थे, देख रहे थे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। पहली बार था हम लोग के लिए इतना बड़ा धरना। लेकिन जो लोग फेमस हैं वो लोग क्या किए फिर भाई? वो लोग आके वहां पे क्या किए? सिर्फ नारेबाजी किए, हल्लेबाजी किए, चले गए। इस चीज को आप समझो बेटा, रियलिटी को समझो। आप लोग के दुख दर्द से रहा नहीं गया, इसलिए मैंने इतनी बातें बोल दिया। प्यारे बच्चों, आप लोग समझदार हो, आप लोग समझना। लेकिन आप लोग की ये जो जंग है, ये ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। हर ऑनलाइन पे, फेसबुक पे वीडियो बना के डाल दो, यूट्यूब पे डालो, ट्विटर पे डालो, जहां डाल पाओ, इंस्टा पे डालो। आप खुद अपनी दर्द, अपने पीड़ा को, जो आपके साथ हुआ है, जो एसएससी एडीक्यूटी कर रही है, ये सारी चीजें एक रील में बनाओ, एक वीडियो बनाओ, उसको डालो। आवाज तो जाएगी। अगर 2 लाख लोग अगर डाल दिए एक साथ, 3 लाख लोग डाल दिए, 28 लाख फॉर्म डालते, तो क्या हम 5 लाख लोग नहीं डाल सकते हैं? 5 लाख बच्चे नहीं डाल सकते हैं? तो 5 लाख लोग अपनी वीडियो डरा के डालो भाई सोशल मीडिया पे, देखो कैसे नहीं होगा। बिल्कुल सरकार को झुकना पड़ेगा बेटा। प्यारे बच्चों, आपको ये करना पड़ेगा और करके रहना है। अगर हमने जंग छेड़ दी है तो हमको जीत भी हासिल होगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी सारी सच्चाई आप लोग के सामने है। हमारे साथ धोखा हुआ है, बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए मैं बोलूंगा। बच्चों को मार पड़ी, अरेस्ट किया गया, ये बहुत दुख की बात रही। तो इस चीज को समझो। आप लोग अपनी लड़ाई खुद से लड़ो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भर डालो, एकदम रील्स की बौछार कर दो कि हमारी हक की लड़ाई जो है वो हमको चाहिए, हमारा हक हमको मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।